पड़ती है। आज अभिषेक होगा, अभिषेक के बाद में 4 बजे पट खुल जाएंगे। मन तो ये गवारा नहीं करता कि हमारी तैयारी पूर्ण है। 16 तारीख की रात्रि तक 4 पहर की पूजन का मुहूर्त है। लगभग 3 लाख के आसपास हम लोग अनुमानित संख्या लगाते हैं कि श्रद्धालुओं की संख्या रहेगी। प्रशासन की व्यवस्था देखें तो कहीं न कहीं न्यूनता रहती है। सुरक्षा पे अगर हम बात करें तो हमारे पास रोड चूंकि बहुत ही सकरा कम चौड़ा है, निकासी के बहुत अच्छे कोई रास्ते नहीं है। कल महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के मुहूर्त में तमाम शिव भक्त जलाभिषेक करेंगे। हम इस वक्त मनकामेश्वर मंदिर में हैं और हमारे साथ महंत दिव्यगिरी मौजूद हैं। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी की भी एक मेल आई थी। उसको लेकर के भी क्या व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ लाखों लोग जुटते हैं। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। जी नमस्कार। किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? महाशिवरात्रि है, कितना क्राउड रहता है, क्या मुहूर्त रहता है, क्या संदेश देंगे? देखिए, जब तक परवाह नहीं आता है तो मन तो ये गवारा नहीं करता है कि हमारी तैयारी पूर्ण है। परंतु स्वयं सेवक के स्तर पर अगर आप देखेंगे तो 4 पहर की पूजन का मुहूर्त रहता है, जो कल आज शाम से ही स्टार्ट हो जाएगा और 16 तारीख की रात्रि तक 4 पहर की पूजन का मुहूर्त है। मगर चूंकि मनकामेश्वर मंदिर जब लखनऊ की बात करते हैं तो आज रात्रि कालीन से ही सारी व्यवस्था और पूजन की हम लोगों को देख रेख करनी पड़ती है। आज अभिषेक होगा, अभिषेक के बाद में 4 बजे पट खुल जाएंगे और फिर रात्रि जो सायंकालीन की आरती होती 7 बजे तक बगैर रुके दर्शन होंगे और फिर आरती के लिए पट थोड़ी देर के लिए 1.5 घंटे के लिए बंद होते हैं, फिर 9 बजे खुल जाते हैं, फिर 12 बजे तक खुले रहते हैं। परंतु जब व्यवस्थाओं को देखें तो थोड़ा सा मन हल्का सा असंतुष्ट रहता है, क्योंकि पिछले वर्ष की जो संख्या थी वो 2 से 2.5 लाख के आसपास में मेटल डिटेक्टर बता रहा था। और इस बार चूंकि हर वर्ष लोग बढ़ते हैं, मीडिया के थ्रू चूंकि प्रचार प्रसार अधिक हो जाता है आरती का, तो वो आने की कोशिश करते हैं। तो लगभग 3 लाख के आसपास हम लोग अनुमानित संख्या लगाते हैं कि श्रद्धालुओं की संख्या रहेगी। परंतु अगर उसके स्तर पे हम प्रशासन की व्यवस्था देखें तो कहीं न कहीं न्यूनता रहती है। सुरक्षा पे अगर हम बात करें तो हमारे पास रोड चूंकि बहुत ही सकरा कम चौड़ा है, 4 लाइनें उस पर चलनी होती हैं। महिला पुरुष की 2 लाइन आने की, महिला पुरुष जाने की 2 लाइन। निकासी के बहुत अच्छे कोई रास्ते नहीं है, कोई इंतजामात उतने संतुष्टिपूर्ण इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अगर किसी प्रकार की कोई घटना हो जाती है तो हमें नहीं लगता है कि भगदड़ के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन बचेगा। लाखों लोग यहाँ आते हैं, हर साल लोग जलाभिषेक करने आते हैं, लाखों की संख्या में महिला पुरुष होते हैं। क्या लग रहा है ऐसे में जहाँ 2 दिन पहले कई कोर्ट परिसरों को उड़ाने की बम से धमकी मिली है मेल पे, क्या लग रहा है क्या इसके बाद भी प्रशासन ने यहाँ कोई पुख्ता इंतजाम किए हैं? जी बिल्कुल भी नहीं। जिलाधिकारी जी का निरीक्षण था, मगर परंतु वो परसों था। वो बाहर जानकारी लेके जाते हैं, अंदर वो मुझसे अगर वो पूछेंगे तो हम उनको बेहतर उपाय बता पाते कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। उन्होंने हमसे कोई भी वैसी वार्तालाप नहीं करी। बाहर निरीक्षण करके आप बाहर के लोग से व्यवस्थाएं नहीं पूछ पाएंगे। तो पहले तो ये, और दूसरा कल चूंकि ये घटना हुई है तो आज इंतजामात इतने अच्छे होने चाहिए कि भक्त को घबराहट नहीं होती आने में। अब वो आधे से ज्यादा तो डरेंगे, मगर चलिए खैर भगवान के भरोसे तो लाखों हजारों वर्षों से व्यवस्था चल रही है। परंतु जिस पद पे जिस व्यवस्था को देखने के लिए लोग हैं वो बिल्कुल ऐसा पॉइंट उसको, इस स्थल को मानते ही नहीं है वो कि यहाँ पे 3 लाख पब्लिक आएगी। जब आप प्रशासन से बात करेंगे, पुलिस कर्मियों से बात करेंगे तो लगेगा नहीं संख्या इतनी नहीं है। जब दिन बीत जाता है तो उनको लगता है हाँ इतनी संख्या थी। हमें लगता है कि उनको किसी बड़ी दुर्घटना का इंतज़ार होता है। जब वो हो जाएगी तब वो प्रशासन 4-5 दिन गश्त करेंगे, व्यवस्थाओं को लगाएंगे, हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी लग जाएंगे। तो हमारा तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप पहले घटना से पहले सचेत हो जाएंगे तो बेहतर है, नहीं तो व्यवस्था तो भगवान की, ईश्वर के भरोसे चली रही। अच्छा, प्रशासन का कोई पुलिस अधिकारी यहाँ पर आया अभी तक देखने इन चीज़ों को भांपने, क्या कोई बात है या नहीं है?
वो सारे अंतर्यामी होते हैं, वो पहले से पता उनको होता है कि शिवरात्रि में ये होगा वो होगा, डिस्कस करने की, वार्तालाप करने की उनको आवश्यकता ही नहीं लगती। सजावट को लेकर बात करें तो मंदिर परिसर सफाई व्यवस्था भी हो रही है, कुछ और नया भी होने वाला है क्या इस बार? नहीं, चूंकि हमारा निर्माण कार्य गौशाला गेट पे चल रहा था, तो उस वजह से हमारा परिसर थोड़ा सा संकीर्ण हो गया है, क्योंकि जो वीआईपी मूवमेंट होते हैं वो उधर से लगभग करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम तो यही वीआईपी से कहेंगे, ठीक है शिवरात्रि है, वर्ष का पर्व होता है, पूरे देश में शिवरात्रि मनाई जाती है, परंतु आज के दिन जहाँ जहाँ पे भी शिवलिंग वो अचल हों चल हों, सब में भोलेनाथ का वास रहता है। तो बहुत ज़्यादा, चूंकि ये पब्लिक का ऐसा त्यौहार होता है कि वो नहीं मानेंगे, आप उनको सुरक्षा व्यवस्था दे पाए तो, और नहीं दे पाए तो वो लाइन में लगेंगे 3 से 4 घंटे पे एक व्यक्ति का नंबर आता है। तो आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि वीआईपीज कम आए, क्योंकि एक वीआईपीज आता है, 4 उसके साथ में पुलिसकर्मी होते हैं, हमारी व्यवस्था को बाधित करते हैं, हम आम श्रद्धालु को वो व्यवस्था नहीं दे पाते हैं, बार बार डिस्टर्बेंस होती है स्टाफ में। तो कोशिश करें कि कल के दिन ना रखें, बाकी तो 30 दिन है, आप कभी भी आए, अपना 5, 10, 20, 25 पुलिसकर्मी लेके आप दर्शन करें। जलाभिषेक का शुभ मुहूर्त क्या है? वैसे तो जब शिवरात्रि की हम बात करते हैं तो सारा दिन रहता है, सर्वार्थ सिद्धि, व्यतिपात योग, कई ऐसे योग बन रहे हैं कल सारे दिन कि आप किसी भी टाइम पूजन कर सकते हैं। परंतु जो लोग व्रत बहुत अच्छे से व्रत को रखते हैं, वो 4 पहर की पूजन को उनको महत्व देना चाहिए। कल की रात्रि का जागरण का महत्व है। आप लोग कुछ भी सारा दिन न कर पाए तो कल रात्रि में जागरण करके ध्यान अवश्य करें। ठीक बात है। तो ये थी हमारे साथ मनकामेश्वर मंदिर की महान दिव्यागिरी, जिन्होंने पूरी जानकारी दी है। हमेशा से ये देखा गया है कि यहाँ लाखों की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन इनकी शिकायत है कि उस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ नहीं मिल पाती है। इसी के साथ साथ आम श्रद्धालु वीआईपी मूवमेंट के कारण परेशान होते हैं, जिनका समय करीब जलाभिषेक के लिए 4 से 5 घंटा व्यतीत हो जाता है। ऐसे में वीआईपी लोगों से भी ये निवेदन है कि वो उस दिन ना आए, आगे भी आकर के यहाँ जलाभिषेक या फिर दर्शन कर सकते हैं। ऐसे में व्यवस्था को बनाए रखने की भी अपील है। इसी के साथ साथ जो 2 दिन पहले बम से उड़ाने की धमकी को लेकर के भी प्रशासन को इस बड़े मंदिर प्रांगण को देखना चाहिए, जहां लाखों का क्राउड हो, वहां सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद करनी चाहिए। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।